हाय बच्चों, फिर आ गए हम नई क्लास और नए सवालों के साथ। और नई क्लास और नए सवालों का मतलब आपको पता ही है, जहाँ से हमने क्लास को ख़त्म किया था उसके आगे के सवालों से। और आगे के सवाल का मतलब बच्चों सवाल नंबर 12, जैसा आप देख सकते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 11 तक ख़त्म कर लिए थे, एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 के। तो बच्चों अब शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 12 से। देखिए क्या होने वाला है। तो बच्चों सवाल नंबर 12 आपके सामने है और आपको ये पता है कि सब जो इससे पिछली क्लास में जो सवाल नंबर 11 था उसमें क्या लिखा था, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए कि इसके मान क्या क्या आएंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी का ये आपका अगला सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या करना है। बच्चों ये आपका आ रहा है सवाल नंबर 12, कॉट में tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। जैसा आप देख सकते हैं कॉट में क्या आ रहा है बच्चों, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। क्या इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा आखिरकार। तो बच्चों अब इस सवाल में एक फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है और वो फॉर्मूला थी आपकी प्रॉपर्टीज। उसको मैं आपको लिखाऊंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आखिरकार ये फॉर्मूला ये हुआ करता था। देखिए बच्चों, तो पहले हम सवाल नंबर आपको बताया 12 यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, सवाल नंबर आप 12 यहाँ पर डाल सकते हैं। और बच्चों इसको भी हम क्या मान लेते हैं, y। देखो माना कि बच्चों क्या y बराबर क्या है आपका, कॉट ब्रैकेट में आप देख सकते हैं tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। बच्चों जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो सवाल दे रखा है, कॉट ब्रैकेट में कितना है, tan इनवर्स ए प्लस का कॉट इनवर्स ए। ठीक, अब क्या बच्चों आपको मैं क्या कह रहा था कि एक फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है जिसका हम प्रूफ आपको करा चुके हैं। ये प्रूफ आपको मिलेगा उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रतिलोम फलन में, जिसमें एक एक सवाल के 3-3 पार्ट्स है। बाकी आपको मैं लिखा रहा हूँ, आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो बच्चों देखो फॉर्मूला मैं यहीं पर लिखाना चाहूँगा। तो फॉर्मूला आपका क्या है वो देखिए। फॉर्मूला आपका ये होता है tan इनवर्स x प्लस, ठीक है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, बच्चों देखो यहाँ x है और यहाँ मैंने आपका मान लिया, देखो बच्चों एक सॉरी बच्चों tan इनवर्स x हो गया, कॉट आएगा बच्चों, थोड़ा इसका इसको मैं हटाना चाहूँगा। ये बच्चों tan इनवर्स x होता था प्लस में आपका होता था कॉट इनवर्स x बराबर, अब देखिए क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस कितना बच्चों, कॉट इनवर्स x बराबर आपको याद आ जाएगा वो होता था बच्चों π/2। इसको मैं बंद करूंगा, आप यहां देखिए। ठीक है, इसको मैं यहां पर आके बंद कर दूंगा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता था आपका π/2। तो आप देखेंगे बच्चों क्या ये फॉर्मूला यहां पर काम नहीं करेगा, करेगा। एक बार पहले तुलना करके देखते हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स a प्लस प्लस कॉट इनवर्स x कॉट इनवर्स a। इसका मतलब क्या हुआ, जहां आपका x है उसके स्थान पर क्या आ रहा है, आपका a आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आने दो, a आने दो, b आने दो, c आने दो, पर फॉर्म जो है बच्चों फॉर्मूले की वो ऐसी होनी चाहिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना π/2। तो अब बच्चों यहां से आप बताओ y बराबर, तब ये ऐसा नहीं हो जाएगा आपका कॉट आ गया बच्चों, पूरा मान कितना है आपका यहां से π/2, तो ये आपका मान आ गया π/2। सिंपल सी बात, वो कितना आसान सवाल है। ये फॉर्मूला आपको याद था, उसको आपने यहां पर लगा दिया तो पूरा हो गया आपका कॉट π/2। सिंपल सी बात। अब क्या होगा, अब आपको क्या देखना है कि भैया कॉट π/2 कितना होता है, कहां से मिलेगा, जो टेबल मैंने आपको बताई थी बना के पूरी, साइन कॉस टैन की, कॉट सेक कोसेक 0 30 45 सब। तो फिलहाल आपको मैं यहां पर लिख के बताऊंगा। देखो ये मान ऐसा होता है। तो बच्चों
कॉट अगर आपका है π/2, ठीक है बच्चों, कॉट में कितना π/2 अगर है तो उसका मान आपका आता है 0। चलो आपको मैं ये भी बता देता हूं, अगर मान लो बच्चों tan का है, tan का कितना आ रहा है π/2, तो उसका मान होता है अनंत, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इनफाइनाइट। tan में क्या, अगर आपका π/2 है तो उसका मतलब कितना होता है आपका इनफाइनाइट। tan में, कॉट में क्या हो जाएगा आपका 0। और π/2 का मतलब तो आपको पता ही है, π/2 का तो मतलब आपको पता ही है कि भैया कैसे निकालते थे। चलो एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों π/2 को हम किस में बताएंगे आपको, उसमें डिग्री में क्या होता था देखो, तो डिग्री में चेंज करने का भी तरीका होता है। आपको मैंने क्या बताया था, डिग्री को पाई में चेंज करना बताया था आपको, डिग्री को पाई में चेंज करना कि भैया π/180 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब जैसे ये π/2 है, अगर π/2 को मुझे निकालना है कि भैया कितना डिग्री हुआ, उसका भी एक समाधान है, आप उसको भी देख सकते हैं। देखो तो यहाँ बच्चों क्या होगा, π/2 तो आप लिख ही दो। इसमें बच्चों अगर देखो एक बात और सुनो, मैं एक बार और कहना चाह रहा हूँ तब आपको करके बताऊंगा। आपको जो मैंने सवाल कराए थे, डिग्री को किस में चेंज किया था मैंने, पाई में। तो कैसे किया था कि भैया π/180 डिग्री से उस कोण में जो दे रखा है 30 का है 40 का है, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर पाई दे रखा है, किस में चेंज करना है आपको, डिग्री में, तो ये तरीका होता है, सिंपल तरीका। देखो π/2 यहाँ लिख लिया, इसमें आप उल्टा कर दो। देखो इसमें आप करो 180 डिग्री को ऊपर ले आओ और पाई को ले आओ नीचे, मतलब यहाँ काम आपका उल्टा हो जाएगा। वहाँ क्या होता था π/180, यहाँ क्या हो रहा है 180/पाई। दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पाई से पाई कट गया, 2 से बच्चों ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 180 कटेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। ये 2 से 180 कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो उसका मतलब यह है कि π/2 जो होता है वो डिग्री में कितना होता है 90। तो cot π/2 का मतलब cot 90 मतलब 0। तो ये सवाल आपका खत्म, बस इतना सा काम करना था, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल बच्चों आगे वाले पर। आगे सवाल का मतलब सवाल नंबर 13। सवाल नंबर बच्चों कौन सा आगे, 13। इसमें भी इसका मान निकालना है कि भैया tan इनवर्स, भैया इसमें बच्चों tan इनवर्स नहीं है, अच्छा भैया इनवर्स लगाइए, चलो कोई नहीं बच्चों, ये है tan 1/2। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा चिपका सा सवाल लग रहा। tan 1/2 ब्रैकेट में जो हमें दे रखा है, क्या इसका मान निकालो कि इस पूरे का मान क्या आएगा। अब बच्चों आप ये सोचते होंगे कि मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ होती है। अब ये सवाल कर रहे हैं, अब इस सवाल में भी फिर वही पुराने फॉर्मूले जो आपको मैंने पिछली क्लासों में बताए थे। तो यही तरीका है बच्चों, जैसे कि आप क्लास को अटेंड करते रहो, जैसे आज की क्लास है तो पिछले वाले फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी तो हम इसका कनेक्शन आपको पता है जोड़ते रहते हैं, पर याद करोगे तो आगे के लिए, पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं बच्चों सवाल नंबर किसकी, 13 की। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर 13। पहले वो काम वही करते हैं बच्चों, उसमें देखो x भी आ रहा है, आप देख सकते हैं, और क्या आ रहा है y भी। तो अब मैं बच्चों पूरे सवाल को ना x मान सकता हूँ ना y, क्योंकि मैंने आपको कहा है जो मानते हैं वो हटके मानते हैं, हटके, उससे हटके जो सवाल में दे रखा है उससे हटके मानना पड़ता है। ये नहीं आपने x दे रखा है सवाल में, आपने x मान लिया कि भैया पूरा पूरा x है, ये y है तो y, पूरा सवाल आपको गलत हो जाएगा इससे कि भैया कैसा आ गया। कुछ हटके मानेंगे, तो हटके में आप यहाँ देखो, माना कि देखो बच्चों x भी आ रहा है, देखो जहां मेरा पेन जा रहा है x भी आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका y भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। अब क्या होगा देखो, तो उसका मतलब हम ना x मान सकते हैं ना y। जब x नहीं मान सकते y, तो क्या मान लेंगे z। तो यहाँ देखो माना कि z बराबर tan, आप यहाँ देखिए देखो tan 1/2 तो आ ही रहा है, और ब्रैकेट में आप देखिए क्या क्या आ रहा है आपका, साइन इनवर्स
2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये वाला ना आगे वाला मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये आपका प्लस यहाँ आ गया और ये क्या है, कॉस इनवर्स में 1 माइनस का वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं tan 1/2 और ये पूरा सवाल। ठीक है बच्चों, ये साइन वाला हो गया प्लस में ये कॉस वाला। जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, इसको कुछ मान लो। चलो ये हमारा फर्स्ट है, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होने वाला है उस पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों आपको मैंने क्या कहा, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले पुराने वाले फिर आ रहे हैं लौट के। कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, कैसे बनेंगे, आपको सब हमने बता रखा है। इस सवाल के लिए कैसा यूज़ होगा वो आपको हम साइड में लिखा देंगे, जैसे अब तक लिखाते आए हैं। पर उससे पहले बच्चों कुछ मुझे मानना पड़ेगा। ये देखिए, माना कि, ठीक है, माना कि है, माना x बराबर बच्चों tan थीटा, जो पूरे के अंदर आ रहा है उस पर फोकस करो। पूरे के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, अब x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। ये रहा भैया x है, ये y है। तो इसका मतलब दो चीज़ें अब हमें माननी पड़ेंगी, x के लिए और y के लिए, तो जाके फॉर्मूला बनेगा। कौन सा बनेगा आपको सब याद आ जाएगा जब मैं सवाल के बीच में आऊँगा। तो x को बच्चों मैंने क्या मान लिया, tan थीटा, और देखो, और बच्चों y को देखो, ये तो tan थीटा है बच्चों, tan में थीटा लिया है मैंने। दूसरा जो y है उसको भी tan में मानना है, पर थीटा से हटके। मतलब यहाँ पर हमने ले लिया आपका tan फाई। बच्चों आपको पता है फाई ऐसे बनता है, बहुत फाई आपने बनाए होंगे, हर क्लास में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, जो आपको बताया था वहाँ भी फाई तो होता है। तो एक को बच्चों हमने मान लिया थीटा, दूसरे को मैंने क्या मान लिया, फाई। अब देखो मैं tan ही क्यों माने, इसका क्या रीज़न है, वो रीज़न आपको कनेक्ट हो जाएगा जब मैं इसका मान रखूँगा। जैसे ही मान रखूँगा तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार, ये तो tan के फॉर्मूले यहाँ पर जब रखेंगे, यहाँ tan रखेंगे, यहाँ tan रखेंगे, तो फॉर्मूले बन गए इनके जो आपको लिखाए थे। अब आप देखो पहले, तब ठीक है बच्चों, तब देखो अब z में क्या अंतर आ जाएगा, z बराबर देखो tan 1/2 तो बच्चों बाहर है ही, उससे कोई मतलब है नहीं, कोई छेड़खानी नहीं करनी। tan 1/2 बाहर है, रहने दो, आगे बढ़ो। ये साइन इनवर्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, मैं x को क्या लेके चल रहा हूँ भैया, tan थीटा। तो tan थीटा मुझे x वाले में रखना है, और जहाँ y है वहाँ पर क्या रखना है, tan फाई। देखो कितना आएगा, ये आपका आ गया 2 tan थीटा बटे कितना बच्चों, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया बच्चों कौन सा वाला, पहला वाला। x को मैंने क्या माना, tan थीटा, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इस वाले पर, कॉस इनवर्स वाले पर। ठीक है, कॉस इनवर्स वाले पर बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स में कितना आ रहा है आपका, 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। वाई को मैंने क्या माना हुआ यहाँ से, tan फाई। तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस का बच्चों ये tan जो है, ये आपका 1 माइनस का कितना बच्चों, ये tan स्क्वायर फाई। ठीक है, अपॉन में कितना, 1 प्लस का tan स्क्वायर फाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही तो आना है, और क्या आएगा, x की जगह tan थीटा, y की जगह tan फाई। लेना tan ही है बच्चों, क्यों लेना है, सब फॉर्मूले अब आपके सामने आ गए हैं। ये देखो, ये था उसका रीज़न। कहीं कहीं सवालों में बच्चों ये चीज़ होती है, ये अब आप नोट करना ये पॉइंट। कहीं कहीं सवालों में आपको ये नहीं कि भैया सवाल देगा अरे मैं तो x को ये रख रहा हूँ, y को ये रख रहा हूँ, नहीं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बीच में एक आध स्टेप के बाद आइडिया आता है कि यार मैंने क्यों किया ऐसा,
जैसा आप यहाँ पर आप देखिए x को मैंने माना tan थीटा, y को tan फाई जैसे रखा। अब ये दोनों आपके फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। ये वाला भी आपको फॉर्मूला आ गया आपका, और दूसरा वाला भी। कौन कौन से होते हैं, किसके इक्वल, आप यहाँ देखिए। देखो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, z बराबर tan 1/2, तो आपका ये है ही। यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट में। अभी मैं देखो इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, पहले आपको बताऊंगा कि भैया यहाँ पर ये फॉर्मूले लग रहे हैं कॉस इनवर्स में। पहले आप इसको इतना रहने दो, अभी देखो जरा कि क्या होने वाला है। फॉर्मूले यहाँ लिखा रहा हूँ, जैसा आपको पता है फॉर्मूले आपको ये लिखा देते हैं। तो आप यहाँ देखिए बच्चों, ये है कुछ, ये फॉर्मूले में यहाँ लगाने वाला हूँ। देखो क्या होता है बच्चों, जो साइन 2 थीटा होता है आपका, साइन 2 थीटा आपको सब में लिखा चुका हूँ बच्चों। ये इसलिए लिखा रहे हैं कि आपका कनेक्शन जुड़ जाए कि भैया कोई कहाँ से आ गया, ये कुछ तो आइडिया हो। साइन 2 थीटा आपका होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये आपका होता है क्या, साइन 2 थीटा। और बच्चों जो हमारा होता है कॉस 2 थीटा, वो आपका होता है कितना, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बटे कितना आपका 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूले सब लिखा रखे हैं, चाहो तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये कहाँ का बन रहे हैं बच्चों, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये रहा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है, साइन 2 थीटा के। तभी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को भी खाली छोड़ा था। अब यहाँ पर क्या भर देंगे आपका, साइन 2 थीटा। ये मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। अब आते हैं उस वाले को देखते हैं भैया, दूसरा वाला क्या है। दूसरा होता है बच्चों क्या, कॉस 2 थीटा, किसके इक्वल, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये थीटा के लिए है, वो फाई के लिए है, तो फाई के लिए बन जाएगा। वो कितना आ जाएगा आपका, कॉस 2 कितना बच्चों, फाई। ये आपका इतनी लाइन आपकी क्लियर हो गई। tan 1/2 को आने दो, tan 1/2 को आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ बच्चों, वही तरीका, साइन इनवर्स साइन, आपको मैंने क्या बताया था, आपस में वो कट जाते हैं। वैसे कॉस इनवर्स कॉस, ये आपस में कटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 थीटा प्लस 2 फाई, जैसा आप देख सकते हैं। ये तो आएगा, यहाँ से आ गया 2 थीटा, यहाँ से कितना आ गया आपका 2 फाई। अब क्या हुआ, आप देखेंगे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन लेके इस वाले 2 से काट दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, tan में ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, tan में आपका ये आ जाएगा थीटा प्लस फाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। tan में कितना बच्चों, थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो बच्चों फाइनल जो आपकी लाइन आ गई वो क्या आ गई, tan में थीटा प्लस के फाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतनी बात खत्म। अब क्या हुआ बच्चों, tan थीटा प्लस फाई, यहाँ पर फिर फॉर्मूला खुल रहा है आपका, किसका, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का आपका यहाँ पर फॉर्मूला आने वाला है। देखिए क्या होगा जरा। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बच्चों, मैं अगले पेज में करना चाहूँगा, तो पहले आप देखिए ये हमारा है बच्चों z के इक्वल। ये देखो बच्चों, ये आया ना कुछ ऐसा, z इक्वल आपका आ गया tan में कितना, थीटा प्लस फाई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल लाइन सब कुछ सॉल्व करने के बाद कितना आया, tan में थीटा प्लस फाई। इतनी बात आपकी क्लियर। अब आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ पर एक फॉर्मूला काम कर रहा है tan a प्लस बी का। कौन सा फॉर्मूला, tan a प्लस बी का। पहले आपको यहाँ फॉर्मूला दिखाएंगे, देखो क्या होता है। और जबकि फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं हम पहले से ही। tan में अगर होता है a प्लस बी तो क्या होता है बच्चों, tan a प्लस tan b, और नीचे कितना आता है आपका 1 माइनस का
tan A और tan B, ये होता है बच्चों फॉर्मूला किसका, tan A प्लस B का। वो फॉर्मूला आप यहाँ लगा दो, A के स्थान पर थीटा आ रहा है, B के स्थान पर कितना आ रहा है आपका फाई आ रहा है, लगा दो, देखो क्या होने वाला है। तो ये कितना आएगा बच्चों आपका tan थीटा प्लस ये आपका आ गया tan फाई के नीचे कितना आपका 1 माइनस का tan थीटा और इनटू में कितना tan आपका फाई, और आपको पता है z के इक्वल है, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, tan थीटा और tan फाई की वैल्यू हम रख देंगे कहाँ से, पीछे से। तो आपको पता है मैंने x को क्या माना था, tan थीटा माना था, y को क्या माना था, tan फाई। तो ये पूरे क्या हो जाएंगे x प्लस वाई बटे 1 माइनस का x इंटू वाई, और इसी के साथ जो हमको इसका मान निकालना था वो आ गया खत्म। बस सवाल आपका यहीं पर ख़त्म होता है। सिंपल सवाल था, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ पर किस जगह लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या होने वाला है। सवाल नंबर बच्चों आ गया 14, जैसा आप यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हैं सवाल नंबर आपका 14 हो रहा है। सवाल क्या है बच्चों, पहले इसको देखते हैं। ये कह रहा है यदि साइन बाहर है, जैसा आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या आ रहा है बच्चों, ब्रैकेट में आपका आ रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, जैसा आप देख सकते हैं। किसके बराबर है बच्चों, 1 के। मतलब साइन में सारा जो मान हमें दे रखा है किसके बराबर दे रखा है, 1 के। तो कह रहा है अब अगर ऐसा है कुछ तो x का मान ज्ञात करो। तो बच्चों में क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। इसके बाद कि अगर ये कुछ दे रखा है तो x का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों क्या क्या होने वाला है x के मान के लिए। यहाँ देखो अब ये सवाल बच्चों आपका 14वां है, जैसा आपको पता ही है, ठीक है। देखो हम इसमें बच्चों यदि ये है तो हम यहाँ पर कुछ भी मानना सही नहीं रहेगा हमको, या कुछ भी नहीं मान सकते, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है कि भैया ये बराबर ये, तो यहाँ तो हमें पहले से दे रखा है तो हम इसको कुछ नहीं मानेंगे। तो जो दे रखा है उसको लिख दो बस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया है, ठीक है बच्चों, क्या दिया है, क्या दिया है वो देखो, साइन ब्रैकेट आपका ये शुरू हो गया, साइन इनवर्स जैसा आप देखेंगे 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x ना, बराबर किसके दे रखा है बच्चों, 1 के, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो सवाल दे रखा है साइन में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। सिंपल सी बात। अब क्या हुआ, किसका मान निकालना है बच्चों हमें, x का मान। तो अब x के मान के लिए मैं देखो क्या क्या करने वाला हूँ, उस पॉइंट्स पर आप जरा ध्यान दीजिए क्या होने वाला है बच्चों। ये हमें सब दे रखा है साइन में बराबर 1। मैंने एक काम ये किया, सबसे पहले काम ये किया मैंने, जो बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के बाहर साइन आ रहा है मैं उसको हटाना चाह रहा हूँ। जो बाहर बच्चों आप साइन देख रहे हैं इसके, उसको मैं यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ। कैसे हटाऊँगा, ये नहीं कि इसको मैं हटा ही दूंगा भैया हट जा, ये तो होने वाला है नहीं। क्या करेंगे, इस साइन को कहाँ ले आएंगे, 1 के साथ। कहाँ ले आएंगे बच्चों, 1 के साथ। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ये देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, आपको पता है बच्चों जब साइन जब x 1 के साथ आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। ये बात तो आपको पता है ना, इधर उधर जाते हैं तो जो साइन होते हैं वो उसके चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से साइन इनवर्स 1, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब बच्चों साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान मुझे पता होना चाहिए, किसका, साइन इनवर्स 1 का।
तो मैं तो आपको देखो वही बात कहूँगा, बार बार मुख्य मान आपको नहीं निकाला और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आ रहा है, आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, आप ये समझ लो, चांस की बात है, कोई तुक्का लग जाए आपका कि चलो सही हो गया, पर वो एक गलती के संकेत हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया मुख्य जो शाखा परिसर में चेक करो, उस पर आता है तो वो इसका आपका मान हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो बच्चों मैं इसको देखो आपको फिर बताऊंगा, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं। सवाल चाहे थोड़ा सा बड़ा हो जाए पर क्लियर तो हो कि भैया क्या क्या कैसे कैसे किया। अब मैं बच्चों क्या करने वाला हूँ, साइन इनवर्स 1 को देखूंगा कि भैया साइन इनवर्स 1 का मान हमारा क्या होता है। ठीक, अब क्या होगा इसके लिए, सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, इसको मैं कुछ अब मान लूंगा, देखो इसको मैं कुछ, ठीक है, माना साइन इनवर्स 1 बराबर कितना बच्चों, देखो यहाँ पर x है बच्चों, देखो x आ गया, तुम x नहीं मान सकते, y मानो, y। फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, तो साइन y आपका हो गया यहाँ से 1, ये तो साइन y बराबर कितना हुआ 1। अब क्या देखेंगे भैया, साइन में कितनी डिग्री पर मान 1 होता है, आपको पता है कितने पर होता है, वो होता है साइन 90 पर। तो आपको यहाँ ये चीज़ लिख लो, देखो साइन कितना बच्चों 90 डिग्री बोल दो, या साइन में आप क्या बोल दो π/2, दोनों के मान एक ही होते हैं, किसके बराबर 1, पर हम मान किस में लेते हैं, मुख्य शाखा परिसर के लिए पाई में। तो हम क्या बोलेंगे, 1 किसके बराबर हो गया आपका, साइन π/2 के। तुलना करो बच्चों, ये देखो तुलना कर लो, y का मान कितना आ रहा है आपका π/2। अब क्या देखेंगे भैया, π/2 मुख्य शाखा परिसर में है या नहीं है, तो यहां भी लिखो है साइन इनवर्स का, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, मुख्य शाखा परिसर आपको याद होगा क्लोज इंटरवल में -के π/2 π/2 है, ये तो होता है। अब बच्चों वो बात आ गई जो मैं आपसे कह रहा था, अब तक हमने मुख्य शाखा परिसर के उदाहरण भी किए, प्रश्नावली भी खत्म कर दी, जहाँ जहाँ हमने सवाल आपको बताए। अब क्या हुआ, मान आपके उसके बीच में आ रहे थे, उस अंतराल के, ये बच्चों हमारा अंतराल तो है, ये अंतराल तो होता है, और क्या होता है उसमें हमारे स्थित हो गए थे कि भैया ये मान इसमें स्थित है या उसके बीच में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अंतराल कैसा है बच्चों, ये क्लोज्ड बड़ा ब्रैकेट, और बड़े ब्रैकेट की आपको मैंने खासियत बताई थी बहुत पहले की क्लासों में, क्या होती थी एक बार और देख लो, ये देखो क्या होती थी, अगर मान लो बच्चों, मान लो एक बात कि थीटा ना, थीटा हमने मान लिया कि थीटा है कोई, किसके अंदर है, कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, -π/2 π/2 में है। अगर थीटा बच्चों मैंने मान लिया, बस बताने के लिए आपको कि क्लियर हो जाए आखिरकार, अगर थीटा मान लिया कि कहाँ पर है -π/2 π/2, तो इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो थीटा है वो इससे तो बड़ा होगा, किससे, -π/2 से या उसके इक्वल, पर छोटा और बराबर किसके होगा, π/2 के, ये होता है। और आपको मैं इससे पता नहीं किसने हो सकता फलन में बताया हो या संबंध में बताया हो, ये चीज़ें आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर अगर उस पर मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका या तो उसके बराबर होगा पहले वाले के, या उससे बड़ा, या दूसरे वाले के बराबर, या उससे छोटा। अब मतलब ये है कि अगर ब्रैकेट आपका बड़ा वाला है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, ये ब्रैकेट बड़ा है तो वहाँ पर कोई नंबर की कंडीशन या उसकी स्थिति इस प्रकार होगी। बच्चों ये y आ रहा है π/2 तुलना करने पर, तो क्या π/2 इस अंतराल में है या नहीं है, ये रहा भैया आपके सामने π/2 आ रहा है, और आपको बताया क्लोज इंटरवल में बराबर आ सकता है। अगर आपका इंटरवल छोटा होता है तो वहाँ पर नहीं आता बराबर, तो यहाँ आपका बराबर आ सकता है, आएगा तो आने का मतलब वो मुख्य आपका मान हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बच्चों, अंतराल कैसा है एक बार देख लो हल्का सा,
बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब कोई नंबर या तो उसके बराबर होगा या उसके बीच में होगा, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों y कितना आ रहा है, π/2, तो y तो π/2 के बराबर है। तुम क्या बोलेंगे, अतः बच्चों क्या, साइन इनवर्स ए का मुख्य मान, ठीक है, अतः साइन इनवर्स ए का मुख्य मान कितना बच्चों, π/2 है, ठीक है, मुख्य मान कितना है, π/2 है। मतलब ये है कि आपका जो साइन इनवर्स 1 है वो जो y था, तो y का मान आपका कितना आ रहा है, π/2। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो बच्चों मैं इसको यहीं पर कहना चाहूँगा कि जिससे आपका सवाल है यहाँ आके पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एक पार्ट से यहाँ पर, एक पार्ट से यहाँ पर हम आपको करके बता देंगे। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, सीधा वहाँ पर आ जाओ इक्वेशन फर्स्ट पर। देखो तो अब इक्वेशन फर्स्ट आपको बताइए लिख दी और हमने यहाँ पर वो लगा दिया बराबर। तो बच्चों साइन इनवर्स 1 का मान कितना, यहाँ से y था और y का मान कितना आया, π/2। देखो तुलना करने पर π/2, तो अब हम इसकी जगह क्या रखेंगे, π/2। देखो ये आपका आ गया π/2। और बच्चों ये जो बराबर है आपको पता है, ये देखो यहाँ पर ये डैश डैश लगा दो आप चाहो तो, ये डैश डैश मतलब बराबर का, ये तो आपका चल ही रहा है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूंगा अलग से, कहीं आप सोचोगे कहाँ से आगे। देखो π/2 हो गया। अब क्या हुआ, π/2 का भी मान होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले बच्चों। देखो ये भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूलों की तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखो क्या होता है बच्चों। देखो फॉर्मूलास का यहाँ पर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आपका होता है π/2। सारे फॉर्मूले आपको लिखा चुके हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस π/2 को बच्चों क्या लिख देंगे। देखो बच्चों एक ही बात है, चाहे साइन पहले लिखो या कॉस बाद में, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस में होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कॉस इनवर्स x प्लस का कितना, साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों। और मैं देखो यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहूँगा ये, कि आपको तुरंत याद आ जाए कि भैया π/2 का मान मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये पूरा किसके इक्वल दे रखा है, इस वाले के। अब लिखो जरा इसको, देखो तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स कितना बच्चों, x किसके बराबर है, ये देखो जो आपको बताया बराबर के जो डैश डैश है वो ये वाला मान है पूरा, तो उसको मैंने अब लिख के आपको बता दिया। आगे बढ़ो, कितना है बच्चों ये, कॉस इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने पहले इसका मान पूरा करके बता दिया, उसको यहाँ पर रख दिया, π/2 का मान आपको यहाँ से बताया क्या होता है, इस पूरे के इक्वल, ठीक। अब क्या हुआ आप देखेंगे बच्चों, क्या हुआ, कॉस इनवर्स x से कॉस इनवर्स x आपका कट गया, दोनों में सेम आ रहे हैं, कॉस को कॉस से काट दो। अब यहाँ कितना बचेगा बच्चों आपका, साइन इनवर्स 1/5 बराबर कितना, साइन इनवर्स x। बच्चों देखो ये दोनों बराबर है, तो उसका मतलब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स भी आप हटा सकते हो। तो x का मान कितना आ गया आपका, 1/5, ये आपका मान है पूरा, खत्म, सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब सवाल नंबर 15 को भी करो। देखो क्या दे रखा है मैं, ये आगे बच्चों सवाल नंबर आपका 15, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या दे रखा है कि भैया tan इनवर्स ये पूरा मान x-1/x-2 और tan इनवर्स में दूसरा मान जो आप देख सकते हैं किसके बराबर है, π/4 के। मतलब हमें दे रखा है कि ये प्लस ये बराबर π/4। तो अब इसमें भी कह रहा है कि भैया x का मान बताओ कि x का मान आपका कितना आएगा, उसको बताना है हमें, ठीक है बच्चों, कि x का मान आपका कितना आएगा। अब उसको देखते हैं कि क्या होने वाला है।
तो यहाँ आपका सवाल बच्चों 15वां शुरू होता है। तो हम इसको वो लिखें बच्चों, क्या ये तो दे रखा है ना, यदि ये बराबर ये, तो हम इसको कुछ मान नहीं सकते, तो हम ये लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है बच्चों, क्या दे रखा है ये, tan इनवर्स में कितना है आपका बच्चों, नंबर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं x-1 और x-2, तो उसको आप उसमें लिख दो ब्रैकेट में, फिर बाद में देखेंगे कैसा करना है। तो ये आपका कितना है, x-1 बटे x-2, जैसा आप देख सकते हैं, और प्लस में बच्चों ये आपका आ रहा है tan इनवर्स ना x+1 के नीचे x+2, और बच्चों ये किसके बराबर है आपका, π/4 के, जैसा आप देख सकते हैं। ये तो है, और क्या है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए बराबर π/4, x का मान निकालना है। सिंपल सी बात, क्या करना है भैया, सबसे पहले फॉर्मूला खुल जाएगा किसका, देखो जरा, पहले आपको मैं लिखा ही देता हूँ फॉर्मूला ना, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ तक बच्चों ये फॉर्मूला है, देखो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, देखो सब फॉर्मूले पुराने बच्चों यूज हो रहे हैं, बस करना आपको आना चाहिए। tan इनवर्स ए प्लस कितना आपका tan इनवर्स बी, ये फॉर्मूला देखो आपको याद आ जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, ये tan इनवर्स आपका a प्लस बी, और नीचे कितना बच्चों 1 माइनस का ए बी, ये तो होता है। और क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस का ए बी। ये तो आपको फॉर्मूला हमने लिखाया था, उसका प्रूफ भी कराया था। वो पूरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ लगा दो, बस तुलना करनी है तो तुलना भी कर लो। क्या आ रहा है हसरत, ए के स्थान पर ये पूरा आ गया, बी के स्थान पर ये पूरा आ गया, फॉर्मूला लगा दो इसका, बस देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। तो बच्चों अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, जैसा आप देखेंगे तो क्या होता है, tan इनवर्स ए की बार आएगा। ये देखो बच्चों ये है ये, अब यहाँ पर बच्चों मुझे बहुत बड़ा सा ब्रैकेट चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स लिख दिया मैंने a प्लस बी, आप देखेंगे भैया ये तो आ रहा है a के स्थान पर, ये आ रहा है आपका किसके स्थान पर, b के स्थान पर। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। अब क्या हुआ, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का मतलब इस पूरे को जोड़ेंगे इस दूसरे के साथ, क्योंकि a अलग आ रहा है और b अलग आ रहा है, तो जोड़ो उसको बच्चों, कितना आएगा देखो, ये आ गया आपका x-1 बटे x-2, ये हो गया आपका a प्लस b कितना है आपका x प्लस 1 बटे x+2, ये हो गया आपका। देखो ध्यान से देखो, tan इनवर्स ब्रैकेट आ गया, a प्लस बी, ये a के स्थान पर आ रहा है, दूसरा आ रहा है b के स्थान पर, तो a प्लस बी जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, नीचे क्या होता है आपका 1 माइनस का ए बी, मतलब बच्चों इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ आपके लिए, ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। 1 माइनस का बच्चों ए बी का मतलब दोनों की गुणा, तो गुणा करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, ये x-1 बटे x-2, और गुणा का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। b कितना है आपका x प्लस 1 बटे कितना x+2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बंद, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स तो आ ही रहा है आपका, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो बच्चों मैंने क्या किया, a और b का मान आप ध्यान से देखिए, कोई वो नहीं है, बात क्लियर हो जाए। tan इनवर्स ये प्लस ये बराबर π/4 दे रखा था, x का मान निकालना है, तो हमने क्या किया, हमको लगा कि भैया अगर ये a मान लें ये b मान लें तो ये तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बन सकता है। तो उसका तो फॉर्मूला आपको पता होता ही है, क्या होता है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है कि भैया a और b के स्थान पर क्या है, ये पूरा a के स्थान पर आ गया, ये पूरा b के स्थान पर, वो फॉर्मूला आपने यहाँ पर रख दिया, सिंपल सी बात।
जैसा आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब तो बच्चों कुछ नहीं है सवाल में, अब तो बस जिसे कहते हैं ना कैलकुलेशन वाला काम है कि एलसीएम लो, काटो पीटो, वही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, आपको बताया, देखो x माइनस 2 यहाँ आ रहा है नीचे इसका हर, और यहाँ इसका हर आ रहा है x प्लस 2, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब इसका मुझे एलसीएम लेना होगा। फिर बच्चों अगर मैं यहाँ पर क्या मान लूँ नीचे इसके a के, तो इन दोनों की गुणा करके तो लेना होगा मुझे एलसीएम, जैसा आपको अपने बहुत सवाल कराए थे, बहुत। तो वही चीज़ यहाँ कर लो, चलो करते हैं। तो बच्चों x माइनस 2 और x प्लस 2, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आपको क्या बताया था मैंने, जब कोई नंबर जैसे बड़े से आ जाए या खतरनाक से नंबर तो गुणा में ले लो, या कोई अननोन नंबर तो गुणा में कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों के बच्चे एलसीएम कितने आएंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका, x माइनस 2 और कितना x प्लस 2, जैसा आपको मैंने बताया है अभी अभी, गुणा में आप लिख सकते हैं उसका एलसीएम। फिर क्या कहते हैं, इसका जो हर है बच्चों, पहली भिन्न का हर कितना है, x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 आपका कट गया। मतलब सिंपल जो चीज़ आपको हमने बहुत बार बताई, कटने का मतलब हमने उससे भाग दे दिया। x माइनस 2 से x माइनस 2 आपका कट गया होगा, क्या बचेगा, x प्लस 2, इसकी गुणा कर देंगे इसके अंश के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों x प्लस 2 जो है उसकी गुणा किससे करनी होगी मुझे, x माइनस 1 के साथ। देखो क्योंकि x प्लस 2 की गुणा उसके अंश के साथ। अब क्या होता है, अब आगे आ जाओ, आगे क्या हो रहा है आप देखो, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, मतलब वही डिवाइड जो हम आपको बताते थे कि भाग देने का मतलब हो, तो आपस में कट गए। क्या बच्चा, x माइनस 2, उसकी गुणा इससे हो जाएगी। यहाँ कितना आ गया आपका, x माइनस 2, और ये कितना आ गया आपका, x प्लस का 1, जैसा आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाला काम हुआ है बच्चों, बस ऊपर वाला काम हुआ है अभी। अब करेंगे नीचे वाला काम। देखो बच्चों, तो नीचे वाले के लिए आप देखिए, मैं ये लाइन कर दूंगा इतनी बड़ी कि थोड़ा आपको लगे कि हाँ भैया ये तो ऊपर वाला काम है, नीचे वाला काम यहाँ पर होने वाला है। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर x माइनस 2 x प्लस 2 दोनों गुणा में है और एक यहाँ पर है, तो एलसीएम क्या हुआ, वही जो गुणा करके आया है, मतलब x माइनस 2 और x प्लस 2। ये देखिए x माइनस 2 और कितना बच्चों, x प्लस का 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों ये नीचे वाला किसका एलसीएम है, एक और इन दोनों का। बच्चे ये दोनों किस में, गुणा में, तो मैंने गुणा कर दी होगी, फिर एक के साथ एलसीएम लेंगे तो वही तो आना है, सिंपल सी बात है। तो ये पता कितनी बार आप कर चुके होगे। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आपको बताया इससे इस पूरे में भाग करेंगे, भाग करेंगे एक से, तो ये पूरा पूरा नंबर आ जाएगा, और इस पूरे नंबर की गुणा किससे हो जाएगी, उसके अंश के साथ। तो ये बच्चों कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, एक से भाग किया, भाग दे के यही आएगा, उसकी गुणा मैंने एक में कर दी उसके अंश के साथ। अब बढ़ते हैं आगे, माइनस का साइन ये रहा बच्चों। ये कितना है, x माइनस 2 x प्लस 2 दोनों है, ये दोनों किससे कट गए, इन दोनों से, या इस पूरे से जब इसमें भाग देंगे तो कटेंगे तो पूरे पूरे ना, पूरे तो कटने हो, आपको तो पता होगा ये चीज़। तो अब यहाँ एक आएगा, अब एक की गुणा करेंगे बच्चों कहाँ, इन दोनों से, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया x माइनस 1 और कितना बच्चों, x प्लस 1। तो ये आपका फाइनल पॉइंट्स है। यहाँ पर देखेंगे तो हमने कुछ नहीं किया भैया, ऊपर वाले का एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, नीचे वाले का एलसीएम आपको हम अच्छे तरीके से बहुत बार बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों क्या हो रहा है, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2। ये आपको मैंने शॉर्टकट कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता है, या तो दो भिन्न हो अंश और हर, ऊपर देखो अंश हर अंश हर, भाग हो रहा है, सब आपको याद आ गया होगा। अगर आपको नंबर लग रहा है कि यार अंश और अंश एक जैसे हैं, भाग में काट दो, हर और हर एक जैसे हैं, काट दो, तो थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 को हमने यहाँ से काट दिया, क्योंकि इसका हर और इसका हर एक जैसे हैं,
काट दो। अब जो बचेगा उसको लिख लो, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इसको, ये देखिए ये कितना है आपका। और हाँ बच्चों एक चीज़ और, ये पूरा पूरा हमको दे रखा है किसके, π/4 के, उसको भी लिख लो। मैं तो कह रहा हूँ जो दे रखा है ये आपका क्या दे रखा है बच्चों, π/4। यहाँ मैंने फॉर्मूला खोला था तो आप इसको भी कर लो, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ पर ये π/4 ही कर लो, आगे बढ़ लेंगे हम चाहो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आपका आ गया 10 में, वो π/4 दे रखा था तो उसको साथ हम चला सकते हैं, तो आपको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा छूट गया था, उसके लिए सॉरी, चलता है, छोटी मोटी बातें होता रहता है। चलो आगे बढ़ो। tan इनवर्स π/4, tan इनवर्स में आपका π/4। अब बच्चों देखो इसको जो ऊपर वाला हर था उसको मैंने काट दिया नीचे वाले हर से, ठीक। अब जो बचेगा हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों जो बच रहा है उसको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ साइड में कहीं, उसके बाद चाहो तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। साइड में देखते हैं ज़रा बच्चों, tan इनवर्स आ रहा है, tan इनवर्स को हम लिख देंगे x+2 और x-1 की बच्चों हमें गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसी x-2 की x+1 के साथ, देखिए क्या होगा। तो यहाँ बच्चों मैं ऊपर से गुणा करना शुरू करता हूँ, देखिए, ठीक है। tan इनवर्स मतलब इसके बाद बच्चों यहाँ से शुरू हो रहा है काम जो है हमारा tan इनवर्स। आप देखेंगे बच्चों जो है, पहले इसकी गुणा करके देखो ये कितना आ रहा है, x की गुणा x से करेंगे, तरीका ये तो होता है, पहले x की गुणा पूरे के साथ, फिर 2 की गुणा पूरे के साथ। तो बच्चों x की गुणा x से करेंगे, कितना आएगा x², x की गुणा करेंगे -1 से तो कितना आएगा -x। तो आपका पूरा कितना आ गया आपका x² के x, ये पूरा आ रहा है आपका पूरा। अब 2 को लो, 2 की गुणा x में करेंगे 2x, -1 से करेंगे तो -2। तो आपका ये आ गया +2x बच्चों और -2। तो ये आ गया बच्चों पहला वाला, वहाँ ध्यान से देखिए, x² प्लस ये आपका -x प्लस 2x -2। अब बच्चों जो ये वाला आ रहा है मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों उसके नीचे थोड़ा सा, ठीक है, जगह आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा कि आगे ना चले जाए हम इसके और सवाल आपको दिखाई ना पड़े, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, मतलब ये वाला पॉइंट्स, ये देखो। अब x-2 की गुणा करो बच्चों, तो x की गुणा उससे करेंगे, कितना आएगा x² प्लस x, ये आपका आ गया x² प्लस x। अब बच्चों -2 की गुणा करेंगे, आप साथ साथ देखो, -2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका ये -2x और -2, ये पूरा आ रहा है, आप देख सकते हैं एक बार, x² -x प्लस 2x -2, ठीक है बच्चों, सिंपल गुणा है वो, कोई बड़ा काम नहीं है। x² प्लस x -2x -2 पूरा पूरा आ रहा है। अब देखते हैं बच्चों नीचे वाले को, नीचे वाले क्या आ रहे हैं बच्चों, नीचे वाले जो हैं आपको फिर मैं लिखा रहा हूँ, फॉर्मूला बन रहा है किसका, देखो जरा पहले, a² -b² होता है आपका a प्लस b, और कितना होता है बच्चों a -b। तो क्या वो यहाँ पर नहीं बन रहा, बन रहा है x-2 गुणा x+2, a प्लस b गुणा a -b। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो थोड़ा अलग करने के लिए लाइन डाल दो, ये आपका बन जाएगा क्या बच्चों, a प्लस b a -b, मतलब x² -4, x² -4 बच्चों, वही चीज़ यहाँ पर a प्लस b a -b। तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस में x² -1, इसको बच्चों बंद करो, आओ जरा tan इनवर्स में, ठीक है, देखते हैं अब क्या क्या बचता है। तो आपको ये साफ साफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों। देखते हैं कुछ ऊपर सॉल्व हो रहा है, नीचे सॉल्व हो रहा है, इसको देखते हैं जरा क्या हो रहा है। 2x प्लस का आ रहा है, 2x माइनस का आ रहा है, आप ध्यान से देखिए भैया, ये तो आपस में कट गए, 2x प्लस का 2x माइनस का, और देखें बच्चों क्या हो रहा, माइनस का x प्लस का x, ये भी साफ हो गए। अब कुछ नहीं हो रहा बच्चों, अभी आपस में जुड़ रहे हैं, देख सकते हो आप वहाँ पर, वो देखो
एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 2x²। और हाँ बच्चों फिर देखो यहाँ पर ये आपका ये लाइन थी बराबर में, वो भी लिखते रहो साथ साथ, क्या π/4। वो थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज हो गई है तो इसको हम ज़्यादा उसमें लिख नहीं पाए, अब लिख दिया आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। x² 2x² आपका -2 कितना हो जाएगा आपका -4, ठीक है। और यहाँ पर आओ नीचे बच्चों, इसकी इंटू करो, कितना आएगा आपका x² -4। बच्चों माइनस बाहर होता है ब्रैकेट के, तो उसको अंदर लेके आते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका -(x²+k1)। और आपको पता है किसके बराबर चल रहा है वो π/4 के। देखिए साथ साथ π/4 तो चलेगा, पूरा काम साथ साथ दे सकते हो। अब आगे बढ़ो बच्चों, x² प्लस का आ रहा है, x² किसका आ रहा है माइनस का, हटा दो, कट गया। तो अब आप देखेंगे पूरा जो आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स में, ऊपर कितना बचा है बच्चों 2x² -(k4), और नीचे आप देखेंगे क्या आ रहा है -4 + 1 का मतलब कितना होता है -(k3), और ये किसके बराबर है बच्चों π/4 के। देखिए आप सबको सामने आपके, ठीक है। जो π/4 छूट गया था वो तो मैंने लिख ही दिया, वो कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं कि भाई छूट गया तो कहाँ भाग गया, कैसे क्यों नहीं लिखा, वो तो आपका कॉमन सी बात है, वो हो जाता है। अब बच्चों ये आपका बचा है, ठीक है। अब इसको हम आगे इस वाले पेज पर सॉल्व कर देंगे। अब हमारा पूरा पेज यहाँ पर आपका यूज़ हो गया है। तो वो tan इनवर्स का है बच्चों 2x² -4 बटे -3। ये देखो बच्चों कितना है आपका tan इनवर्स में, आपने देखा होगा 2x² -4 बटे -3 इक्वल कितना है आपका π/4। इतना काम हो गया बच्चों। इस tan इनवर्स को यहाँ ले आओ आप, कहाँ पर π/4 के साथ, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो ये पूरा x आ जाएगा। ये देखो ऐसे 2x² -4 बटे -3 बराबर tan में कितना आपका π/4। और बच्चों tan π/4 आपको देखो आज ही की क्लास में भी हमने दिखाया हुआ, एक होता है tan 45 डिग्री या tan π/4। तो बच्चों ये पूरा कितना आ गया आपका 2x² -4 बटे -3 बराबर 1। यहाँ बच्चों एक मान के वही कर दो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको ब्रज गुणा, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक की गुणा इसके साथ। देखो मैं इसको यहाँ कर भी देता हूँ, देखो ये ऐसे कुछ ऐसा बना दें हम। अब देखो अच्छा भी लग रहा होगा दिखने में, इसकी इससे इसकी इससे। तो बच्चों एक की गुणा करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा 2x² -4 -3 की गुणा करेंगे एक में तो कितना आएगा आपका -3। बच्चों में किसका मान चाहिए x का, तो x को एक तरफ रहने दो, बाकी को वहाँ ले आओ बराबर के उस तरफ। तो 2x² बच्चों ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो आपको पता है 4 प्लस का हो जाएगा, 4 - 3 बराबर आपका आ गया 1। तो बच्चों हमको तो पहले x चाहिए ना, x पर यहाँ क्या आ रहा है x² आ रहा है, तो पहले x² का मान निकालो, कितना आ जाएगा आपका 1/2। इसलिए बच्चों x निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों x, तो आपको पता है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, या हिंदी में क्या बोलते हैं वर्गमूल, रूट वाला केस। और आपको पता है जब स्क्वायर है तो दो मान हम इसके लेते हैं, हमेशा लेते हैं, +b और -b। तो ये कितना आ गया आपका 1/√2। इसी के साथ बच्चों ये सवाल भी ख़त्म होता है, सवाल भी ख़त्म आपका बच्चों, और ये क्लास भी ख़त्म। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब आपका सवाल नंबर 15 के आगे वाला 16। बस समझ गए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ कनेक्शन में बंधे रहिए। तब तक ओके, टेक केयर।